जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। इस वक्त दुनिया जिस तरह से मूव कर रही है, आलमी ताकतें दो खेमों में बढ़ती दिख रही हैं। ऐसे में वर्ल्ड वॉर के कयास तेज हैं। कभी साउथ चाइना सी तो यूएस ईरान के बीच कशीदगी शबाब पर है, वहीं इंतकाम की आग में झुलसते ईरान ने अपने शहीद कमांडर सुलेमानी के नाम पर फाइट की एक अलग साइट खोल दी है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के साथ कशीदगी के बीच ईरान अब अमेरिका को सीधे सीधे ललकार रहा है। दोनों तरफ जल रहे शोलों को इस बात से समझा जा सकता है कि ईरान ने आज जिन दो नई मिसाइलों का तजुर्बा किया, उनमें एक का नाम अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर इस तजुर्बे की तस्वीरें भी दिखाई गईं। दरअसल ये दोनों जनवरी में बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी हमले में मारे गए थे। भले ही ईरानी सदर हसन रूहानी ये कह रहे हैं कि उनकी फौजी ताकत और मिसाइल प्रोग्राम अपनी हिफाजत के लिए है, लेकिन इन मिसाइलों को अपने कमांडर्स का नाम देकर ईरान ने अपना इरादा जता दिया है। उधर अमेरिका भी ईरान से खार खाए बैठा है। इन बातों से झुंझलाए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के सभी पाबंदियों को दोबारा लगाना चाहता है। आज मैं विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को निर्देश दे रहा हूं कि वो संयुक्त राष्ट्र परिषद को संज्ञान में दें कि अमेरिका ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंधों को दोबारा लागू करवाना चाहता है। दरअसल पिछले दिनों हुई इजराइल यूएई की डील से नाराज ईरान ने यूएई को हमले की धमकी दी, फिर अमेरिका को भी धमकाया। उधर पिछले हफ्ते ईरान के हथियार रखने पर पाबंदी लगाने की अमेरिकी तजावीज को यूएनओ ने खारिज कर दिया था। हालांकि अमेरिका के इस रुख पर जब बात बढ़ी तो माइक पोम्पियो ने जता दिया कि अमेरिका एक तरफा ऐसी पाबंदियों को नाफिज करने की हैसियत रखता है। लगे हाथ ट्रंप ने कह दिया कि ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। Administration's officials said very clearly that the United States has the unilateral ability to snap back sanctions into place. हम ऐसे रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते जिसके अंत के बारे में बहुत ज्यादा हिंसा और आतंक का अनुमान है। हम इसे जारी नहीं रखेंगे। इसका अनुमान अंत में अधिक हिंसा, आतंक और परमाणु हथियार संपन्न ईरान से है। यानी ईरान हर वो काम करने को तैयार बैठा है जिससे अमेरिका की परेशानी हो। यही वजह है कि जिस वर्ल्ड वॉर के इम्कान जताए जा रहे हैं, उसकी साउथ चाइना सी के अलावा फाइट की एक और साइट खोलता नजर आ रहा है ईरान। अभी दुनिया की हालत ऐसी हो गई है जैसे लगता है मोर्चेबंदी तो हो चुकी, मगर शुरुआत कहां से होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि अलग अलग खेमों में बटे ममालिक के बीच भी कई मोर्चे पर आग सुलग रही है। अब बस ये तय होना है कि कहां होगी पहली फाइट की साइट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।